ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वट सावित्री की व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व व पहली बार अगर व्रत रख रहे हैं तो कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं विधि विधान पूर्वक बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। पंचांग के मुताबिक इस साल वट सावित्री पूजा 19 मई को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाओं को विधि विधान पूर्वक यह व्रत रखना चाहिए। बरगद की पूजा करें, उसकी परिक्रमा करते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनकी सुखी जीवन कामना के लिए कभी कोई कष्ट न आए तथा ग्रस्त जीवन में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए ये व्रत रखा जाता है। जो सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत पहली बार रखने जा रही हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। उसके बाद सावित्री सत्यवान की मूर्ति, कच्चा सूत, अक्षत, सिंदूर, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक, सुहाग का श्रृंगार, मौसमी फल, इतर, सुपारी, रोली, बतासा, कपड़ा, नारियल, पान का पत्ता इत्यादि को पूजन सामग्री में सम्मिलित कर लें। यदि कोई सुहागिन महिला पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं तो उन्हें सबसे पहले स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद धूप और अगरबत्ती जलाना चाहिए। वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटें और उसकी परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनें। फिर पैसे देकर अपनी सास से आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पति को दीर्घायु मिलती है। पूजा करने के बाद जो भी फल फूल, अनाज और कपड़ा उसको एक टोकरी में रख किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं। जीवन में ना ही कभी कोई कष्ट आता है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है। इस दिन व्रत के साथ साथ पितरों का पूजन भी करें और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करते समय माता सावित्री तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब आप परिक्रमा दे रहे हों तो उस समय अपनी सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना जरूर करते जाएं। साथ ही चने, भीगे हुए चने आपको परिक्रमा देते हुए चढ़ाने चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से अगर व्रत रखा जाए तो जीवन में ना ही कोई कष्ट आता है और ना ही कभी कोई परेशानी आती है। अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं पूर्णमासी को भी यह व्रत रखते हैं। जब आप ये पूजा कर लें तो हाथ में पुष्प लेकर के, चने लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो। पंडित बोले, भाई राजन, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा ऐसा कोई उपाय हो सकता है? मैं अपने द्वारा ऐसा उपाय कर सकता हूँ या आप कर सकते हैं जिससे मेरी बेटी के जीवन में कोई दुख ना आए? सभी ने कहा कि उस लड़की से जो आपकी कन्या होगी उससे माता सावित्री की पूजा कराएं। माता सावित्री के आशीर्वाद से ही आपको ये संतान होगी और माता सावित्री की वह पूजा अगर करेगी सदा
तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। राजा के संतान नहीं थी तो राजा ने काफ़ी साल तक माता सावित्री की आराधना की थी ब्राह्मणों के कहने पर। तब माता सावित्री ने प्रसन्न होकर के उसको एक संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। जब सावित्री का जन्म हुआ था तो जन्म से ही सावित्री दिव्य थी, उसके शरीर में तेज था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसमें अनेकों प्रकार के शुभ लक्षण आते गए। जब वह शादी के योग्य हुई तो अश्वपति राजा को चिंता होने लगी। उसे बड़ी चिंता हुई कि जैसी मेरी बेटी है उसी प्रकार से मुझे वर चाहिए, क्योंकि सावित्री बड़ी तेजस्वी थी, गुणवान थी, सुंदर थी। अश्वपति राजा ने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ वर की खोज की, लेकिन उसे कोई भी सुंदर वर मिला नहीं, गुणवान वर नहीं मिला। जैसी सावित्री तेजस्वी थी ऐसा उसे कोई वर नहीं मिला। अश्वपति परेशान हो गए। अब उन्होंने सावित्री को बुलाया और कहा कि बेटी, अब तुम्हें अपने लिए वर खुद ही चुनना होगा। मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझे ऐसा कोई वर नहीं मिला जो तुम्हारे लायक हो। सावित्री बोली, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, मैं अपने लिए वर ढूंढती हूँ। मंत्रियों को साथ लेकर के सावित्री वर ढूंढने के लिए निकलती है। सावित्री प्रत्येक राज्य में जाती है, लेकिन सभी राजकुमार को उसने देखा, कोई भी सावित्री के लायक नहीं था। सावित्री परेशान हो जाती है। जैसे ही सावित्री वर ढूंढ करके वापस आती है तो वह एक जंगल में रुकती है। जंगल में वहाँ पर सत्यवान अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। सत्यवान के जो माता पिता थे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और पड़ोसी राजा ने धोखे से उसका राजपाट छीन लिया था, क्योंकि जब राजपाट छीना था तो सत्यवान बहुत छोटा था। अब काफ़ी साल उनको जंगल में रहते रहते हो गए थे, तो वहाँ पर सावित्री भी रुकी हुई थी। सत्यवान लकड़ियाँ काट रहा था। जैसे ही सावित्री की नज़र सत्यवान पर पड़ी तो उसके तेज और गुणों को देख करके वो उस पर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उसको अपना पति बना लिया, अपना पति मान लिया। वह सत्यवान के पास गई और उसका नाम पूछा तथा उसके माता पिता का नाम पूछा और वह वापस अपने राज्य में आ गई। देवयोग से उस समय देवऋषि नारद जी सभा में बैठे हुए थे। सावित्री अपने पिता अश्वपति के पास पहुंची। उन्होंने पूछा कि बेटी, तुमने वर चुना है? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, मैंने वर चुन लिया है। भूमसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति मान लिया है। यह सुनकर के देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपकी पुत्री ने बहुत अच्छा वर चुना है। वह राजाओं का राजा है, गुणवान है, रूपवान है, लेकिन उसके एक ही दोष है। उसके यह दोष है कि आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह अल्पायु है। यह सुनकर के राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम्हें दूसरा वर चुनना चाहिए, क्योंकि वह 1 साल के बाद में मर जाएगा, इससे तुम्हें क्या लाभ। सावित्री बोली कि पिताजी, स्त्रियों जिसे एक बार अपने मन से वर चुन लें वह उसका पति होता है, वह दूसरे वर के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है, मैं दूसरे पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन मैं विवाह अब सत्यवान से ही करूँगी। राजा ने काफ़ी समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। आखिर में राजा ने सत्यवान और सावित्री का विवाह कर दिया। बहुत सारे हाथी घोड़े, बहुत सारा धन देकर के उनको विदा किया, लेकिन सावित्री ने कोई भी धन नहीं लिया, ना ही हाथी घोड़े लिए, ना ही धन लिया। उन्होंने कहा, पिताजी आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। वह जंगल में सत्यवान के साथ रहने लगी। सावित्री को पता था कि इस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी, यानी जो दिन था, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी वह था ज्येष्ठ मास की अमावस्या, जिस दिन सावित्री को वरदान मिला था। अब सावित्री नियमित रूप से अनेकों पूजा पाठ किया करती थी, साथ ही माता सावित्री और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करती थी। सावित्री पतिव्रता थी, तेज था उसके अंदर। जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी सत्यवान की, तो सावित्री जिद करने लगी और दिन नहीं जाती थी।
उन्होंने कहा कि आज मैं आपके साथ जंगल चलूँगी। सत्यवान बोला कि जंगल में बड़ा कष्ट है, तुम यहीं माता पिता के साथ रहो। नहीं, मैं जाऊँगी। दोनों जा कर के वहाँ पर लकड़ियाँ, सावित्री लकड़ियाँ बीनती है, सत्यवान लकड़ियाँ काटता है। अचानक उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। अपने पति के सिर को गोद में रख कर के वह माता पार्वती से प्रार्थना करने लगती है कि हे माता पार्वती, मेरे पति की रक्षा करें। तभी वहाँ पर भैंसे पर सवार हुए यमदेव दिखाई देते हैं। सावित्री ने आंखें खोली, सामने यमदेव खड़े थे। सावित्री बोली, आप कौन हैं? यमराज बोले कि हे देवी, तुम पतिव्रता हो। मैंने अपने दूतों को भेजा, तुम्हारे तेज के सामने वह सत्यवान के प्राण नहीं ले पाए, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा है। सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ। उन्होंने सत्यवान के प्राण को खींच लिया और वह भैंसे पर सवार होकर जाने लगे। सावित्री पतिव्रता थी, उसने श्वास को रोक लिया, अपनी आत्मा को बाहर निकाला और वह यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम क्यों आ रहे हो? ये तो विधि का विधान है, इसकी आयु पूर्ण हुई, मैं इसे लेके जाता हूँ, तुम जाओ अपने सास ससुर की सेवा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ पर पति वहीं पर पत्नी, ये पतिव्रत धर्म है। तुम मेरे पति के प्राणों को लेकर के जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूँगी। यमराज वो बड़ी मुसीबत में आ गए। उन्होंने कहा कि चलो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो और वापस चले जाओ। सत्यवती बोलती है, सावित्री बोलती है, ठीक है, आप मुझे 3 वरदान दीजिए। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें और उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के पुत्र मांग लिया, क्योंकि सावित्री अपने पिता की अकेली थी, उसके कोई पुत्र नहीं था सावित्री के पिता के। और तीसरे वरदान में उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माता बनना है, वो भी अपने पति के द्वारा। इतना कहकर के यमराज तथास्तु कह के चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा कि मैंने तुम 3 वरदान दे दिए हैं, फिर भी तुम पीछे पीछे आ रहे हो। सावित्री बोली कि हे यमदेव, आपने मुझे वरदान तो दिया है, लेकिन वरदान पूर्ण कैसे होगा? मेरे सास ससुर की आंखें भी ठीक हो जाएंगी, उन्हें खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा, मेरे पिता के पुत्र भी हो जाएगा, लेकिन मेरे पुत्र कैसे होगा? जो 100 पुत्रों का आपने वरदान दिया है, मेरे पति को तो आप लेकर के जा रहे हो। यह सुनते ही यमराज धर्म संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारी चतुराई ने मुझे हर लिया, मैं हार मानता हूँ। अब मैं सत्यवान को भी वापस करता हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के दिन जो भी महिलाएं वट वृक्ष के नीचे तुम्हारी पूजा करेंगी, उन्हें अटल सौभाग्य प्राप्ति का और सुखी दाम्पत्य जीवन का मैं वरदान देता हूँ। उन्हें संतान का सुख मिलेगा, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इस दिन जो सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, कथा का श्रवण करती हैं तथा नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करती हैं, सास ससुर के लिए दान पुण्य करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। साल का सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। जिस प्रकार से महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ होता है, उसी प्रकार से वट सावित्री का व्रत भी होता है। इस दिन यमदेव उनके आशीर्वाद देते हैं और उसके जो महिलाएं पूजा करती हैं, उनके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको ये नियम, विधि और कथा बहुत ही सुंदर लगे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।